हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए जो हम लेकर आए हैं जो सत्र 2022-23 है, जिसमें कि हमें वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हम देखेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो अध्याय 4 दिया हुआ है कृषि। हम क्या लेकर आए हैं? अध्याय 4 कृषि। प्रश्न नंबर 1, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, लिखिए। जैसे कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो कृषि क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित चीजें आवश्यक है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, यह क्या है? कृषि क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है। तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण निवेश है बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। संक्रियाएं है जुताई, बुआई, सिंचाई और निराई, यह क्या है? इसकी संक्रियाएं है। तो इस तरह से हम कृषि तंत्र के लिए आवश्यक संक्रियाएं और उनके निवेश के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कृषि के 2 भाग हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। फिर प्रश्न नंबर 5 है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो जैविक कृषि की वह विधि है कृषि की वह विधि है जिसमें न्यूनतम रूप में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें फसल चक्र, हरी खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बच्चों देखेंगे हम अगला प्रश्न नंबर 6, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो आदिम निर्वाह कृषि में निम्न कृषि को शामिल किया जाता है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। यह 2 कृषियों का है जो कि आदिम निर्वाह कृषि में उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 7, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन देशों से प्रचलित है। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यह हमारी मिश्रित कृषि है। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला प्रश्न नंबर 8, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन और भारत। यहाँ पर गेहूं की फसल में जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। उदाहरण के लिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील आदि है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है, लिखिए। तो देखिए खाद्य सुरक्षा से आशय खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेकर आए थे कक्षा जो कि 8 है विषय सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 4 कृषि, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए और इन्हें आप याद कर लीजिए ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण
है। तो आप इन्हें याद भी कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।